नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों 4 नवंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ अपडेट की, क्योंकि इसमें आज की न्यूज़ में दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेट है आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में। ईएसबी इस साल भी एक भी भर्ती परीक्षा पूरी नहीं की है। कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षाएं करवाने की घोषणा की, लेकिन 2 के केवल आवेदन लिए गए हैं। अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं करवाई गई है। अधर में लटक गई हैं परीक्षाएं, जिनका लाखों बेरोजगारों को है इंतजार। केवल टेस्ट परीक्षाएं समय पर करवा पा रहा है परीक्षा मंडल। 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल तैयार। विभाग रिक्त पदों की जानकारी भरेंगे, फिर तय होगा कैसे करें भर्ती। सबसे ज्यादा करीब 55,000 रिक्त पदों पर भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होना है। सामान्य प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम ने दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। अगर में ये परीक्षाएं लटकी हुई हैं, जिनका लाखों बेरोजगारों को है इंतजार। माध्यमिक शिक्षक, जिसमें खेल, गायन, वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक की परीक्षाएं मौजूद हैं। समूह 4 के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं। समूह 1 के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं भी शामिल है। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा भी शामिल है। समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक की भी परीक्षा शामिल है। समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक की भी है। एएसआई प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा भी मौजूद है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी की परीक्षा जनवरी 2025 में बताई गई थी। ये सभी परीक्षाएं लटक गई हैं, जिनका लाखों बेरोजगारों को काफी समय से इंतजार था। दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित भीख मांगो आंदोलन शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की बैठक में लिया गया है निर्णय। कॉलेजों में 30,000 छात्राओं ने लिया प्रवेश। लाडली लक्ष्मी का मिलेगा लाभ। डिग्री पूरी करने के दौरान दिए जाएंगे 25,000 रुपए। तिमाही परीक्षा में 50% बच्चे फेल। बजाय 3 माह तक शिक्षकों के पद खाली पड़े रहे। लापरवाही, सितंबर तक होती रही काउंसलिंग। समय पर नहीं हुई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। ऑनलाइन होंगे जन्म मृत्यु पंजीयन पोर्टल भी जारी। आवेदन 1 हफ्ते में मिलेगा प्रमाण पत्र। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वैधानिकता पर इसी सप्ताह लिया जाएगा फैसला। 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 5 बड़े मामलों में सुरक्षित रखा है अभी तक फैसला। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा या नहीं, इसका जवाब इसी सप्ताह मिल जाएगा। 3री व 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को होगा मॉक टेस्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का परिणाम सुधारने की कवायद की जा रही है। नए सत्र में बीबीए, बीसीए, एआईसीटीई के दायरे में जाएंगे या नहीं, सस्पेंस। कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं अभी तक। सबसे बड़ा सवाल यही देखने को मिल रहा है कि एआईसीटीई की मान्यता अनिवार्य रहेगी या ऐच्छिक हो जाएगी। अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। 6 माह में 5 अधिकारी बनेंगे विशेष पुलिस महानिदेशक। 1992-93 बैच के डीपीसी के बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। चीनी विद्वानों ने माना चीन के बौद्ध ग्रंथों में शामिल है रामायण की कहानियां। बौद्ध लिपियों में दशरथ व हनुमान को दर्शाया गया है। बौद्ध पात्र रामायण ए टाइमलेस गाइड विषय पर संगोष्ठी आयोजित। विद्यार्थियों को गहरे अवसाद से निकाल रही सरकारी स्कूल की प्रयोगशाला। भोपाल के सरकारी स्कूल ने किया अभिनव प्रयोग। मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जरिए पढ़ाई और तनाव से परेशान बच्चों को दिखाई जा रही सफलता की नई राह। हाथी टास्क फोर्स गठित, फील्ड डायरेक्टर और एसीएफ सस्पेंड किए गए। मानवगढ़ में हाथियों की मौत की खबर सुनकर फील्ड डायरेक्टर ने फोन बंद किया और एसीएफ ने जूनियर स्टाफ पर छोड़ दिया था कार्रवाई का जिम्मा। सीएम हुए नाराज। आधार कार्ड में 18 वर्ष से ऊपर वालों को एनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा। बैंक शाखाओं, डाकघरों और राज्य के दायरे में आने वाले आधार सेवा केंद्रों में 18 वर्ष की आयु से ज्यादा अब एनरोलमेंट नहीं किया जा रहा है। परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थियों को सप्ताह भर में दिखाई जाएं कॉपियां। डीएवीवी ने यूटीडी को दिए निर्देश। विभागाध्यक्षों को देनी होगी रिपोर्ट। पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलेगा अग्निवीर बनने का मौका। सैनिकों, पूर्व सैनिकों व वीर नारियों और युद्ध में घायल सैनिकों के बच्चों और भाइयों के कल्याण के लिए उन्हें सेना में भर्ती का अवसर मिलेगा।
दिव्यांग पढ़ाई के साथ सीख रही आभूषण और खिलौने बनाने का हुनर। निर्वाड़ा फाउंडेशन में दिव्यांग बालिकाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। रहने व खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जा रही है। आउटसोर्स के भरोसे सरकार पर 10 लाख कर्मियों को न सही वेतन न ही सुविधाएं दी जा रही। असंतोष फैला हुआ है। भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत कई जिलों में हो चुकी हैं बड़े प्रदर्शन। श्रमिकों के 2 लाख विद्यार्थियों को एग्जाम फीस से मिलना थी राहत। नासिम ने देर से दिया विकल्प। 10वीं 12वीं के छात्र लेट फीस के साथ 30 तक कर सकते हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस बार बड़ी खामी आ रही है सामने। 40,000 की रिश्वत लेने वाला RI 24 घंटे में सस्पेंड। लाखों मांगने वाले अफसर सिर पर टैच किए गए। इंदौर जिले में पिछले माह 10 भ्रष्टों के खिलाफ केस, छोटों पर कार्रवाई, बड़े अफसरों पर ढिलाई। BU की पूरक परीक्षा 12 नवंबर से। सीरीज हार से हाहाकार। 92 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 3+ मैच की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। 20 लाख बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का परख से होगा आकलन। प्रदेश के 5,785 स्कूलों में कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ने वाले करीब 20 लाख विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा जांचने के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन 4 दिसंबर को होगा। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, अब भीख मांगकर आक्रोश जताएंगे। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजन भीख मांगकर अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। ग्वालियर में दिव्यांगों की मदद में घपला देखने को मिला है। जिन दिव्यांगों के लिए हुए पंजीयन, उनकी जगह अफसरों ने गड़बड़ी कर दूसरों को दे दी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। दुनिया की सबसे लंबी LPG लाइन से जुड़े भोपाल, इंदौर और उज्जैन, गुजरात से यूपी तक 2805 किलोमीटर लाइन का 88% काम पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश में 100% काम। 1 करोड़ पेड़ जितना कार्बन उत्सर्जन रोकते और उतना यह प्रोजेक्ट कर रोकेगा। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 17 को 3000 अभ्यर्थी होंगे इसमें शामिल। BU के UG तीसरे वर्ष की पूरक परीक्षाएं 12 नवंबर से होंगी शुरू। मंत्रालय से लेकर ब्लॉक तक आउटसोर्स नियमित पदों पर डाइंग करने की तैयारी। वल्लभ भवन की सीमित विभागीय परीक्षा 7 साल बाद हुई, लेकिन रिजल्ट घोषणा का इंतजार है अभी तक। सरकारी स्कूलों में बच्चों की सीखने की क्षमता का पता लगाने होगी टेस्ट। वर्ष भर में ऐसे 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। मेडिकल विश्वविद्यालय ने तलब की कॉलेजों से जानकारी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों सहित आयुष, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रों की शिकायत का निवारण करने के लिए स्टूडेंट ग्रीवियस रेड्रेसल कमेटी की जानकारी मांगी है। 1.5 बीघा जमीन का MOU करा स्कूलों में खेती सिखाएगी सरकार। स्कूल शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम डिजाइन करने के दिए हैं निर्देश। संभागीय मुख्यालयों से शुरू होगा सीमाओं में संशोधन का काम। नवंबर में सभी संभागों के दौरे के बाद जिला स्तर पर संवाद का कार्यक्रम शुरू होगा। 10वीं पास भी बन सकेंगे आयुर्वेद चिकित्सक। प्रवेश लेने के लिए कोर्स 7 साल का होगा। CBSE बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा 5 नवंबर से 1 माह जारी रहेगी। पदोन्नति को लेकर निगम के इंजीनियरों ने लगाई कंटेम्प्ट याचिका। अब DG के 2 पदों की मशक्कत शुरू। स्वीकृति के बिना अटकेंगे कई प्रमोशन। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा है प्रस्ताव। BD फार्मा के फर्स्ट राउंड में 50% सीटें रिक्त। M फार्मा 0। कल तक होंगे फार्मेसी के सभी कोर्स में दूसरे राउंड के पंजीयन। बिहार CTET में 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। निर्धारित अंक से कम नंबर, दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी। अग्निवीर भर्ती में सागर में ही होगी शारीरिक परीक्षा। आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद बिजनेस स्कूल के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों में इस साल 12% का उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट में पाया गया है कि कोरोना काल में स्नातक पाठ्यक्रम में आवेदनों की संख्या घट गई थी। घोटाला कर शिक्षक बने अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी। संचालक लोक शिक्षण ने कार्रवाई न होने पर जताई है आपत्ति। कहीं शिक्षक कहीं छात्र बनते हैं प्रिंसिपल, ताकि जिम्मेदारी का बोध व नेतृत्व क्षमता विकसित हो। झारखंड के सिमडेगा जिलों में 2 सरकारी स्कूलों की पहल है ये। विशेष भर्ती रैली 11 से सैनिकों के बच्चे और भाई बन सकेंगे अग्निवीर। पैरामेडिकल कोर्स के छात्र 20 तक करा सकते हैं नामांकन। समस्या आधार में अटकी शिक्षकों की आपत्तियां। त्योहार भी निकले पर अब नहीं हो रहा है कोई निराकरण।
20 विषयों में 109 पदों के लिए सहायक प्राध्यापक परीक्षा 17 को अगले सप्ताह से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। खेत पर एक दिन रहने का अनुभव लिखेंगे विद्यार्थी। 5वीं 8वीं के बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में होंगे शुरू। 3 स्कूलों की छात्र संख्या पर बनेगा परीक्षा केंद्र। 250 परीक्षार्थी अनिवार्य। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल व इंटर बोर्ड के परीक्षा केंद्रों बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे के सैकड़ों कॉलेजों पर संकट, अनुदान की राह होगी मुश्किल। यूजीसी के नए नियम। 3 माह से मर्चुरी भवन की फाइल पेंडिंग में है, विभाग नहीं दे पाया है अप्रूवल। सिस्टम की कछुआ चाल के कारण जीएमसी में बड़ी परेशानी। आउटसोर्स कर्मचारियों की दिवाली रही फीकी, नहीं मिल सका वेतन। सीएम के आदेश पर अमल नहीं किया गया, त्योहार के दिन करनी पड़ी हड़ताल। मलय श्रीवास्तव हो सकते हैं अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे श्रीवास्तव। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह दिसंबर में होंगे, वहीं 2024 तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। एससी कमीशन ने कुलपति को भेजा है नोटिस का दूसरा रिमाइंडर। 15 दिन में मांगा है जवाब। डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में गलत तरीके से नियुक्ति देने की शिकायत का है मामला। 70 वर्ष से अधिक आयु के 1,91,963 वरिष्ठ नागरिकों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या, स्टाफ सरप्लस में। सत्र 2024-25 नर्सिंग कॉलेजों में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने वाले छात्र ही ले सकेंगे एडमिशन। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।